सिंघू बॉर्डर से रिपोर्ट करना कितना मुश्किल हो गया है, यह विषय सिर्फ आंतरिक भारत के लिए है। सौरभ शुक्ला को सिंघू बॉर्डर जाकर रिपोर्ट करने और वहां से लौटने में आज 13 किलोमीटर पैदल चलने पड़े हैं। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं। ये पहला बैरिकेड है जो दिल्ली की तरफ से लगाया गया है। यहाँ से आगे जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। देखिए, ये मोटरसाइकिल से है, इनको भी जाने नहीं दिया जाएगा। इनको यहाँ से बोल दिया गया है कि आप वापस चले जाइए, यू टर्न ले लीजिए। मीडिया को भी अंदर अलाउ किया गया है, वो भी गाड़ियाँ यहाँ पर रोक ली जाती हैं मीडिया की। यहाँ गाड़ी खड़ी करके हम लोग अपना आई कार्ड दिखा करके इस तरीके से अंदर जाते हैं। मीडिया को आई कार्ड दिखाकर जाने के लिए अलाउ किया गया है। हमें 4 किलोमीटर जाने के बाद गांव के अंदर से जाना पड़ता है प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचने के लिए, अंदर अंदर गलियों से। दिल्ली पुलिस ने पूरे सिंघू बॉर्डर को कुल 4 जोन में बांट रखा है। यहां से सिर्फ पुलिस वाले और मीडिया कर्मी ही अंदर जा सकते हैं। रास्ते में हमें आसपास के तमाम गांव वाले मिले जो 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर काम पर जा रहे थे। आप सर कहाँ रहते हैं? मैं सिंघू गांव में रहता हूँ। सिंघू गांव में रहते हैं, ड्यूटी जा रहे हैं? हाँ जी सर। सर कितना पैदल चलना पड़ रहा है आप लोगों को? मान के चलिए कम से कम 3-4 किलोमीटर तो जाना ही पड़ता पैदल डेली। मैं भी सर 7-8 किलोमीटर आता हूँ, टीडीआई से आता हूँ। 8 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं हाँ, ड्यूटी जाने के लिए? ड्यूटी जा रहा हूँ सर दिल्ली। और अगला बैरिकेड जो लगभग है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ये जोन 1 है, वो जोन 2 बताया जाता है। लेकिन 2 दिन से पुलिस द्वारा लगाई गई कीलों को दिखा रहे मीडिया कर्मियों को अगले बैरिकेड से आगे जाने पर रोक लगा दी गई है। क्या एंट्री मना है अंदर? एंट्री मना है? हम लोग मीडिया को तो जाने देते हैं पैदल। मीडिया को मना कर रखा है। लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है प्रोटेस्ट साइट, वहां तक किसी को जाने की अनुमति नहीं है। यानी अगर मीडिया को पुलिस की तैयारियां और लोहे के कांटे दिखाने हैं तो उसकी मनाही है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने हमें रोक दिया है। तो जो तमाम बगल में खेतों के रास्ते हम लोग अंदर जाएंगे लगभग 4 से 5 किलोमीटर चल करके, और यहाँ पर भी ऐसी लोहे की तारें लगा दी गई हैं जिनको उठा करके हम लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और रोज ऐसे ही जो तस्वीरें दिखाने के लिए अंदर घुसते हैं हम लोग। अब हम खेतों से होकर के सिंघू गांव आ गए हैं। यहाँ पर बीच बीच में पुलिस की तैनाती भी की गई है कि अगर कोई किसान आता दिखे तो उसको भी रोक दिया जाए। खेतों से होते हुए 2.5 किलोमीटर लगभग अब हरियाणा की सीमा में पहुंच चुके हैं। ये एमसीडी का टोल नाका है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ से अब ये हरियाणा की सीमा शुरू हो गई है और यहाँ से कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो जाता है। इन पतले रास्तों में घूम घूम कर गाँव वाले भी दिल्ली पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, सोनीपत, ये सोनीपत इलाका, और यहाँ से लगभग गलियों पर चलते चलते अंदर ही अंदर तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है, उससे गलियों से होते हुए हम प्रोटेस्ट साइट तक पहुँचेंगे। हम किसी तरह अंदर अंदर फैक्ट्रियों के बीच से उस बैरिकेड तक पहुंचे जहां से किसानों का आंदोलन चल रहा है। तस्वीरें कुछ ऐसी थीं कि रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस एक कांटों की दीवार बनाने के बाद एक नई दीवार बनाने के लिए नेशनल हाईवे को क्रेन से खोद रही थी। नुकीले करके लोहे के सरिये भी किसानों की तरफ लगा दिए गए हैं। हमें लगा कि हम दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर की बजाय किसी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर आ गए हों। लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुंचे हैं, और ये देखिए पूरी कंक्रीट की दीवार बना दी गई है और उसके ऊपर कांटे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है और खुदाई की जा रही है, और खुदाई करके ये देखिए ये कागज से और ये जो कपड़े से ढके गए हैं, ये लोहे के सूजे हैं जिसको ढक दिया गया है। और एक और जो है सड़क की खुदाई की जा रही है, और इसके आगे एक और दीवार बनाई जाएगी। देखिए कंक्रीट की दीवार बना दी गई है। अगर आपको यहाँ पर महसूस ये होता है कि किस चीज़ की तैयारी की जा रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। सोचिए ये हाईवे है जिसको खोदा जा रहा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसको खोदा जा रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये दीवार टूटनी चाहिए थी, ये दीवार अविश्वास की दीवार टूटनी चाहिए थी, लेकिन ना कहीं इन दीवारों पर और कांटे लगा करके, ये लोहे के सरिये लगा करके इस दीवार को और गहरा कर दिया गया है।
और ज्यादा खाई है वो बड़ी कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि खाई पटनी चाहिए थी और खाई पटनी चाहिए थी विश्वास से। ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए वापस हमें अंदर से 6 किलोमीटर चलकर दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि किसानों के आंदोलन में इंटरनेट बंद है।